नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज एक खबर आई जिसने सबको हैरान किया। अखिलेश यादव मस्जिद क्या गए, देश में नमाजी बनने की होड़ लग गई। देश में आज जिन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की तस्वीरें। अचानक से देश में क्यों मुसलमान चर्चा में आ गए हैं, क्यों उनको लेकर बातें हो रही हैं, क्यों संघ प्रमुख को धर्मगुरुओं से मिलने का मन किया, और सबसे अहम सवाल, मुसलमानों से आरएसएस चाहता क्या है। ये स्पेशल रिपोर्ट। हैरत हुई गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। ये शेर मिर्जा गालिब ने अपने ऊपर लिखा था। जो गालिब को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मिर्जा गालिब मस्जिद नहीं जाया करते थे। बाद में जिंदगी की उथल पुथल, पारिवारिक परेशानियों ने उन्हें खुदा याद दिला दिया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये काफिला है संघ प्रमुख मोहन भागवत का, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने पहुंचे थे। मोहन भागवत अकेले इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। उनके साथ संघ के सीनियर नेता दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार जैसे बड़े संघ के लोग भी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मीटिंग का मकसद क्या था। आरएसएस प्रमुख ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात क्यों की? तो जानकारी जो अंदर से सामने आई उसके मुताबिक जिस तरह से देश में हालात बदले हैं, संघ प्रमुख पूरी आरएसएस विंग मुसलमानों से संवाद बढ़ाना चाहती है। आरएसएस से जुड़ा संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम लंबे समय से मुस्लिम विद्वानों, धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित चेहरों से संवाद करता रहा है। 2023 में मंच ने एक राष्ट्र एक ध्वज एक राष्ट्रगान की भावना को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से संवाद का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा भी की थी। अक्टूबर 2022 आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह का दौरा किया था, जहां उन्होंने दरगाह परिसर में दीप जलाए थे। उन्होंने कहा था कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन या हिंसा ना करे। सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी होनी चाहिए। हर धर्मों का सम्मान जरूरी है। सितंबर 2022 मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की थी। मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद और मदरसे का दौरा भी किया था। वैसे मीटिंग में पहुंचे धर्मगुरुओं से आपके अपने चैनल भारत समाचार ने खुलकर बात की। जानना चाहा कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या, किन मुद्दों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाया। एक धर्मगुरु ने बताया कि हमने संघ प्रमुख को बताया है कि मदरसों को लेकर और मुसलमानों को लेकर गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। न सही से मुसलमान आरएसएस को समझ पाया है और न आरएसएस मुसलमानों को। आपसी भाईचारे को लेकर हुई बात उनसे, और पहली बार हुई है। 3 घंटे मीटिंग चली। माहौल बहुत अच्छा था, खुशगवार था। बहुत ध्यान से उन्होंने सुना भी और अच्छा नतीजा निकलेगा। आश्वासन भी दिया उन्होंने कि मुसलमान आरएसएस के बारे में जैसा सोचते हैं, गलतफहमी है, उससे काफ़ी कुछ दूर हुआ है आज की मीटिंग में। और ये संवाद आगे भी होगा। आरएसएस चीफ ने ये बात का आश्वासन दिया है कि हम बैठते रहेंगे और ये गलतफहमियां दूर होंगी। कुछ मदरसों के बारे में गलतफहमियां हैं, कुछ मुसलमानों के बारे में। इस तरह से वो बातें बहुत खुल के हुई हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। उन्हें भी बहुत सी बातें पहली बार मालूम हुई। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, मैं सब नोट कर रहा हूँ और अब जल्दी ही मिलेंगे दोबारा और मिलते रहेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम धर्मगुरु आगे कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। ये झूठी और गलत बातें हैं। मदरसों में अमन चैन सिखाया जाता है, न कि आतंकवाद। मदरसों में आतंकवाद नहीं सिखाया जाता, इसको लेके बात हुई। अमन का पैगाम देते हैं मदरसे सारे। ये उन्हें पहली बार मालूम हुआ, बताया और अच्छा लगा उनको। और बहुत ही खुशगवार माहौल में ये मीटिंग चली। अच्छा लगा। मसला बहुत पुराना है, आज काफ़ी दूर हुई हैं, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए और कई संवाद होंगे। धीरे धीरे फ़ायदा होगा मुल्क को। हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो खलीज है, खाई है, पटेगी, अच्छा लगेगा। खैर, इस मुलाकात के बाद आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। केवल ये जानकारी आई है कि इस तरह के संवाद बढ़ाए जाएंगे जिससे कि मुसलमान आरएसएस के बारे में अपनी धारणा को बदले। लेकिन कुछ सवाल आरएसएस से जरूर पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे जब तक जवाब नहीं आते।
मुसलमान और मदरसों को लेकर आरएसएस क्या सोचता है? बात बात पर मुसलमानों को पीटा जाता है, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? बात बात पर मुसलमानों पर केस ठोके जाते हैं, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? बीजेपी के बड़े नेता मुसलमानों पर जहरीले बयान देते हैं, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? बात बात पर मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? मुसलमानों के रोजगार पर हमला किया जाता है, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? मुसलमानों के त्योहारों पर कुंठित नियम बनाए जाते हैं, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? मुसलमानों को गालियां देकर चुनाव लड़े जाते हैं, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? मुसलमानों से संवाद तो ठीक है, बीजेपी के जहरीले बयान देने वाले नेताओं पर लगाम आरएसएस क्यों नहीं लगाता? मुसलमानों के मदरसों पर हमला हो रहा है, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? धर्मांतरण के बहाने पूरी कौम को गाली दी जाती है, आरएसएस क्यों नहीं बोलता? ये सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब हर हाल में आरएसएस को देने ही होंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद करके आरएसएस चाहता क्या है? क्या अपनी छवि सुधारना चाहता है आरएसएस? क्या आम मुसलमानों के दिलों तक पहुंच पाएगा आरएसएस? क्या मुसलमान वोट ही मूल मकसद है? क्या वाकई समाज में भाईचारा बढ़ाना चाहता है आरएसएस? खैर, ये सिलसिला बेशक आरएसएस ने अच्छे मकसद से शुरू किया हो, लेकिन मुसलमानों के साथ जो पिछले कुछ सालों में हुआ है वो वाकई काबिले माफी तो नहीं है। देश का मुसलमान इस बारे में हर हाल में आरएसएस से जवाब मांगता है, मांगता रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के इमाम भी मौजूद रहे। तकरीबन 4 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली है और इस बैठक में मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई है। अलग अलग प्रदेशों में जो इस वक्त वातावरण है उसको लेकर बैठक में चर्चा की गई और खास बात इस बैठक की गई कि संदेश देने की कोशिश इस बैठक के जरिए की गई है कि जो दूरियां हैं उसको किस तरह से आने वाले दिनों में खत्म किया जाए। इसके अलावा मदरसों को लेकर बैठक में चर्चा की गई, धर्मांतरण को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और आने वाले दिनों में ये भी तय किया गया है कि ऐसी बैठकें की जाएंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। एक ही सवाल है, आरएसएस मुसलमानों से चाहता क्या है? आगे बढ़ते हैं।